हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल आर रितेश मैथ्स। जांचें अपना लेवल और बताएं अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप इन्हें सब्सक्राइब कर दें। चैनल नेम आर रितेश मैथ्स। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, कृपया आप वहां से जुड़ें। वहां करंट अफेयर्स, इंग्लिश की वर्ड, जीके की कुछ अच्छे सारे टॉपिक अवेलेबल होती है। और टेलीग्राम लिंक है @English रितेश फॉर यू। यहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ढेर सारा आप टॉपिक को पा सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है और बहुत ईजिली आप इसे एग्ज़ाम के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें तो। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसे आप बाई ऑप्शन के ज़रिए बना सकते हैं। दूसरा, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम भिन्न का जोड़ ले लें, ठीक है, तो नीचे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। और हम क्या करते हैं, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 6 में, कितना हो जाएगा 2। और 2 का मल्टीपल ऊपर वाले पार्ट से हम कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 तिया 6a। फिर देखिए माइनस का 8, फिर प्लस का है कितना हो जाएगा, अब 3 का मल्टीप्लाई 2a और प्लस 3 से हो जाएगा, तो 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9। उसी तरह हम राइट साइड में कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6a प्लस का 7। अब यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 6a और प्लस का 6a यहाँ से भी कैंसिल। क्या बचा 6a। अब देखिए माइनस का 8 प्लस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 7। अब 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल के आया 1। तो आप एग्ज़ाम में इसे आप बाय ऑप्शन से बनाएं, बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी करेंगे, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेगा। आप इतना ही सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, डी। ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष के बाद 33,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा। 2 वर्षों का बाद कितना ब्याज लाभ हो रहा है उसको 33,600 रुपये। तो सी को इसमें कितना मिला। देखिए इसमें कौन कौन है, ए बी और तीसरा इंसान सी भी आ गया। इसको हम रेशियो से बनाएंगे। देखिए पहले यह 12,000 रुपये ए लगाया, उसी तरह 6,000 रुपये बी लगाया, फिर कुछ टाइम के बाद सी भी आया 15,000 रुपये लेके। पहले तो रेशियो में यह 3 जीरो यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम इसे और रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें, तो 3 से हम सभी में भाग दे देंगे। 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ये तो हो गया इनका मनी। अब टाइम की बात करते हैं। तो 2 वर्षों के बाद 33,600 रुपये का लाभ होता है। यानी क्या, ए जो है वो तो शुरू से रहा है, यानी यह 2 वर्ष में यानी 24 मंथ तक यह कंटिन्यू रहा। उसके बाद फिर बी भी दोनों एक ही साथ किया था, तो यह भी 24 मंथ तक रहा। अब सी देखिए 8 महीने के बाद आया है, यानी इसने 8 महीने के बाद अगर हम 24 में 8 माइनस करें तो 16 महीने तक अपने पैसे को रखा है। सिंपल सी बात है, जितना पैसा रखेगा तभी तो उसका ब्याज मिलेगा। तो इसने शुरू से रखा था 2 वर्ष तक यानी 24 महीने, और ये 8 महीने बाद आया यानी यह 16 महीने तक पैसे को रखा। तो इसे भी आप रेशियो से कट कर सकते हैं। 8 से अगर बात करें तो यह हो जाएगा 3, यह भी 3 और यह 2। अब हम 4 रुपये पैसे को 3 महीने मतलब रेशियो में बात करें तो कितना हो गया 12 रुपये। उसी तरह यहाँ पे 6 और यह 10 रुपये।
तो रेशियो में टोटल पैसे कितने हो गए 28 रुपये, सॉरी 38 रुपये हो जाएगा। 12 6 18 और 10 28 और यहाँ से इनका वैल्यू कितना दे रखा है 33,600 रुपये। अब सी का पूछता है तो सी का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं 10, तो 10 का वैल्यू निकालना है क्या हो जाएगा 10 का वैल्यू इक्वल टू 33,600 बटे में 28, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ 28 और इंटू में 10, यह देखें यहाँ से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो ये जो पूरा टेंशन था आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। यह देखिए अलजेब्रा की क्वेश्चन है। क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ए का क्यूब प्लस 1 अपॉन में ए का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो सेम चीज़ यहाँ पे दे रखा है, तो इसका हम क्या कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस 1 अपॉन में ए, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। 2 ए का वैल्यू क्या है ए और बी का वैल्यू 1 अपॉन में ए, तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका ही वैल्यू दे रखा है 7, तो यहाँ से क्या निकल कर आया ए प्लस 1 अपॉन में ए का होल स्क्वायर कितना हो गया 9। अब यहाँ से ए प्लस 1 अपॉन में ए कितना हो गया, इस साइड में स्क्वायर है उस साइड में जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी ए प्लस 1 अपॉन में ए कितना आया 3। अब यह क्यूब में पूछता है तो आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। अगर वो याद नहीं आ रहा तो आप इसे निकाल सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये मतलब इजीली आप 6 7 में ही स्टार्ट करते हैं पहले यही। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और इंटू का ए प्लस का बी, ये होता है और मुझे ये चाहिए। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी के होल क्यूब में ये पूरा पार्ट कहाँ आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ए के जगह ए है और बी के जगह 1 अपॉन में ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका क्यूब यानी 3 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, या फिर आप इस पर भी धर सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब प्लस 1 अपॉन में ए का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3ab यानी ए और बी यानी कट जाएगा तो ओनली 3 रह जाएगा, और बी क्या हो जाएगा ए प्लस 1 अपॉन में ए, ठीक। यहाँ तक इनका फार्मूला हो गया, दोनों तरफ हमने क्यूब किया था, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब हम इसके जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं 3 को, यानी ए का क्यूब प्लस 1 अपॉन में ए का क्यूब कितना हो जाएगा प्लस का 3 गुने 3 9 इक्वल टू 27। यहाँ से अब हम ए का क्यूब प्लस 1 अपॉन में ए का क्यूब वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ए का क्यूब प्लस 1 अपॉन में ए का क्यूब, 9 प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, कितना हो जाएगा 18, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस में दे रखा है क्योंकि रूट से कोई भी संख्या जब निकलता है तो वह प्लस माइनस में ही आता है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या थोड़ा सा इरेज आ गया है, ठीक। इसका देखिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जब सर्कल के अंदर 2 जीवाएँ बाइसेक्ट करें तो इनका एक फार्मूला क्या होता है ए ई इंटू ई वी, हम इसमें देख के कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू सी ई आई इंटू में डी ई। देखें यहाँ से ए ई का वैल्यू दे रखा है आपके पास 5 इंटू ई और बी ई का वैल्यू दे रखा है 15,
सी और ई 25, डी और ई कुछ नहीं दे रखा है और यही मुझे चाहिए। तो यहाँ से 5 से 5 बार में चला जाएगा और 5 से यह 3 बार में। तो जिनको इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा तो इस तरह से आप इजीली बिना लिखे आप ऑरली जिसे कहते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? 3। 29 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि उस समूह के नेता की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है। समूह के नेता की आयु कितनी है? देखिए, पहले 29 लोग हैं जिनका एवरेज दे रखा है 23 यानी 23। अब एक और व्यक्ति आया इसमें, तो अब संख्या कितने हो गए? 30, यानी यहाँ से +1 का इंक्रीज हो गया। ठीक है, और पूरा एवरेज में जब ये आया तो 23 साल 2 माह का वृद्धि हो गया। कितना हो गया? +2 मंथ वृद्धि हो गया। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। तो 30 गुने 2 कितना हो जाएगा? यानी 30 लोग जब 2 महीने का लेके आया तो 60 महीने, और 60 महीने को हम अगर ईयर में चेंज करें तो 5 साल प्लस, और इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें। सिंपल सा ट्रिक है, यानी ट्रिक कंसेप्ट है, बस आपको बेसिक थोड़ा एक बार देखना होगा। तो 23 1 में 23, तो टोटल एवरेज कितना हो गया? सॉरी, एवरेज नहीं, टोटल उसकी आयु 28 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी वस्तु को 141 में बेचने पर राशि को 6% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 171 में बेचा गया होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? मैं क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको देखिए, 141 रुपये में बेचने पर राशिद को 6% की हानि होती है। 6% का हानि यानी उस वस्तु को उसने बेचा कितने में? तो 94% में बेचा है, और 100% उसका अपना मूल्य जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, यानी 141 की वस्तु को उसने 94 में बेचा। और सीपी की बात करें तो हम 100 से गुना कर दें, यहाँ पे सीपी आ जाएगा क्योंकि एसपी दे रखा है मुझे 171, और प्रॉफिट और लॉस ये हमेशा सीपी पे ही निकलता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करें तो कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 47 बार में, और यह 50 बार में। यहाँ से यह देखिए 3 बार में कंप्लीट होता है, तो कितना हो जाएगा? यह 150। अब 150 रुपये इनका सीपी आ गया। अब कहता है उसे 171 में बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता? तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 21 का। 21 का प्रॉफिट हो रहा है 150 के ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 0 और 0 कैंसिल। अब 3 पचे में 15 होता है, और 2 पंचे में 10, और 3 सत्ते में 21, यानी 7 गुने 2 कितना हो जाएगा? 14% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। तो इसे आप एग्जाम में ओरली कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल सी बात है, आप 94 और इतना को आप कैलकुलेशन करना होता, बाकी आप इसे इजी से निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें क्या है? BAE 30 डिग्री दे रखा है। BAE ये वाले एंगल दे रखा है 30, ABE 80 है। ABE ये वाले एंगल कितना दे रखा है? 80। उसके बाद DBE, D और BE कहाँ है? DBE यानी ये वाली जो है ये दे रखा है आपका 50। टोटल जो हम इसकी बात करें तो कितना हो गया? 130, और 30 A का है कितना हो गया? 160, और एक ट्रायंगल का टोटल वैल्यू कितना होता है? 180। बचा कितना? 20। तो हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यह वाला जो भुजा हो गया कितना हो गया? 20। ठीक है, यह वाला भुजा कितना हो गया? 20 डिग्री। पूछता क्या है? BCE की वैल्यू। BCE ये वाले एंगल पूछता है मुझे, ये वाले। आप यहाँ से अगर ध्यान से देखें, वृत्त के द्वारा जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा इक्वल होता है। यहाँ से 20 डिग्री यह हो गया, और ये कौन सा जीवा के जरिए बना रहा है? इस वाले जीवा के जरिए यहाँ पे। तो इसी जीवा के जरिए आप यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 20 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? और 6 से विभाज्य का क्या रूल है? 6 से विभाज्य का रूल यह है, यूनिट डिजिट को हम ऐड करते हैं और ऐड जो हम करते हैं जब वो 6 से भाग हो जाता है वही हमारा 6 से विभाज्य होता है। इसमें हम ऑप्शन के जरिए चलते हैं। तो पहला ऑप्शन को हम ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है? 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 1 18। तो पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया जो कि 6 से डिवाइड हो रहा है, 18। उसी तरह सब ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम होनी चाहिए। जैसे 9 का क्या है? सम डिजिट को ऐड कीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए। 3 का क्या है? सेम है। और 11 का अल्टरनेट हम ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नल ए और बी एक टैंक को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए जो है 5 घंटे में भरता है और बी 6 घंटे में। तीसरा एक नल है सी जो कि माइनस का है, यह 10 घंटे में खाली करता है। इसे हम माइनस में ले लेते हैं। तो टोटल हमने इसका वॉल्यूम ले लिया, कितना आ गया? 30। अब देखिए ये 1 घंटे में कितना भर रहा है? पूरा काम 30 है, 5 से करवा रहा है, यानी कितना 1 घंटे में 6 भरता है। उसी तरह यह 5 भरता है और यह 3 खाली करता है। तो कहता है कितने समय में भर जाएगा, खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब देखिए 6 भरता है, 5 भरता है। अगर हम 1 घंटे की बात करें, 6 5 11, 1 घंटे में 11 भरता है और 1 घंटे में 3 खाली कर देता है। तो भरता कितना है? 8। भरता कितना है? 8। तो कहता है कितने समय भरेगा। टोटल काम कितना है? 30 और 8 से भरना है। तो इसे आप डिवाइड करें, 8 या 24 और बाकी उधर का 6, यानी 3 घंटे आपका 45 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जिसको तकलीफ हो रहा है काटपीट करने में, इसे आप मिनट में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें मिनट में तो कितना होता? 15 में दूनी 30 और 4 दूनी में 8। फिर आप 15 का मल्टीप्लाई 60 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना? ये 15 बार में कैंसिल होता है और 15 गुने 15 225 क्या होता? मिनट में आता। 225 मिनट में होता। फिर आप ऑप्शन के जरिए भी जा सकते थे। तो ये थोड़ा मतलब उनके लिए है जो कि बेसिक इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो फिर आप उनको वो करना होता, 60 मिनट में 1 घंटे होता है तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 180। फिर 180 माइनस करने के बाद 45 बचेगा, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल है कि आप डिवाइड यहाँ से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 400 रुपये को 6 पुरुषों, 12 महिलाओं और 17 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित करें कि 2 पुरुषों को 5 लड़कों और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिले। एक आदमी, एक महिला और एक लड़के के बीच वितरित कुल राशि क्या है? एक एक का मतलब इसमें डिस्कस किया है। देखिए सबसे पहले क्या है कि 2 पुरुषों को 5 लड़कों के बराबर है, ठीक है। 2 पुरुष यानी मैन इज इक्वल टू है 5 बॉय के। दूसरा क्या है कि 2 महिलाएं वीमेन इज इक्वल टू है 3 बॉय। अब यहाँ से मैन और बॉय का रेशियो आ गया। मैन का कितना हो गया? 5 और बॉय का रेशियो 2। उसी तरह इसमें देखें हम तो वीमेन और बॉय का रेशियो कितना आ गया? वीमेन हो गया 3 और बॉय 2। यहाँ पे बॉय ऑटोमेटिक सेम आ चुका है तो अब इनकी रेशियो को बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या आ गया? मैन, वीमेन और बॉय, इनका टोटल रेशियो कितना आ गया? 5। वीमेन की बात करें तो 3 और बॉय की बात करें तो 2। ये आ गया इनका रेशियो। लेकिन यहाँ पे 6 पुरुष है तो इनका टोटल जो मिला होगा रेशियो में 30 रुपये। और 12 वीमेन है, 12 वीमेन है तो कितना हो जाएगा? 12 या 36 और लड़कों की संख्या 17 है यानी 34। टोटल यहाँ से ऐड करने पर कितना होता है? 70 और 30 100, यानी 100 का वैल्यू दे रखा है अपने पास 400। यहाँ पे 400 रुपये बांट रहा था इन सभी के बीच। तो यानी टोटल रुपए में जो रेशियो में आया 100 रुपये और 100 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू 4। अब क्या पूछता है? एक आदमी चाहिए, एक महिला और एक लड़के। तो ये तो एक एक का ही रेशियो है। तो 5 3 8 और 2 10, तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40। 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है।
एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। अच्छा, तो ये टाइम एंड वर्क की जैसे सेम क्वेश्चन है। ए 14 घंटे में भरता है और ए प्लस बी जब दोनों मिलता है तो यह 10 घंटे में। यहाँ से आप टोटल वर्क यानी टोटल इनकी क्षमता लीटर निकालने कितना हो जाएगा 70, 14 पंच 70, 10 सते 70। ठीक है, अब ए का यूनिट क्षमता यानी कितना है 5, यानी 1 घंटे में यह 5 भरता है। तो बी का बचा हुआ कितना, जब 7 में से माइनस करेंगे तो 2। क्या पूछता है कि किसका, पाइप बी, तो 2 से हम भाग कर देंगे 70/2, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 घंटे लगेंगे बी को भरने में। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सहाना ने एक वस्तु को 384 रुपये में बेचा और 20% लाभ अर्जित किया। उस वस्तु का क्रय मूल्य पता करें। ऐसे क्वेश्चन सब आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे में मतलब ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बात करें हम 1/5 होती है, यानी यह सीपी है और एक प्रॉफिट है। यानी 5 की वस्तु को 6 में बेचा और यहाँ पे कितने में बेचा है 384 रुपये में। यानी हम बात करें 384 को बेचा कितने में 6 में। मुझे क्या चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का क्या है 5। इस तरह से आप कर सकते हैं 6 6 36 और 6 चौका 24, यानी 320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 64 गुने 5 करें तो। इस क्वेश्चन को समझते हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का एवरेज 60 है और लड़कियों का एवरेज अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत आयु कितने हैं। देखिए, इसमें फिर 50 का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका रेशियो में मैं रेशियो से ही बनाऊंगा तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, मैन और बॉय 2:3 में दे रखा है, इनका क्या है नंबर है। और एवरेज जो बॉय का है वह 60 है और इनका क्या है 70 है। तो यहाँ से टोटल अंक कितना हो जाएगा 120 और यहाँ से इनका टोटल अंक कितना हो जाएगा 210। और ये सभी पूरी कक्षा की बात करें तो पूरी कक्षा में रेशियो में कितना है 5 स्टूडेंट, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन उसके पहले क्या कर लेंगे हम, नंबर को ऐड करें तो कितना आता है 330 हमारा टोटल नंबर आता है। और 5 से जब हम बात करते हैं तो पूरी कक्षा का एवरेज निकल के आ जाएगा कितना 66। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं। फैसल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल जाता है। 83 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8.5 घंटे लगते हैं। उसने साइकिल से कितने किलोमीटर की दूरी तय की। यह सवाल देखिए लॉन्ग तो है ही, ये सवाल ज़्यादातर बैंकिंग में पूछा जाता है। इसे हम शॉर्ट से बनाएंगे डेविएशन मेथड से, थोड़ा आप केयरफुल होके समझें। देखिए, इसमें हम क्या कर लेंगे, पहले टाइम को लेंगे। 8.5 घंटे टाइम लेता है और डिस्टेंस कवर करता है 83 किलोमीटर। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। और फैसल जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल से चलता है। ये यहाँ पे 14 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से चलता है और पैदल जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ये है स्पीड। तो हम क्या करते हैं इसको डेविएशन में, इस 14 को हम लिख सकते हैं 5 + 9 इस तरह से। अब क्या कर लेंगे हम कि 8.5 घंटे में अगर हम 5 का ही स्पीड चलते हैं, 8.5 घंटे में अगर हम 5 का स्पीड चलते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू में समय। तो चाल 5 का और टाइम 8.5 घंटे का, तो गुना करने के बाद कितना होता है 42.5। कितना होता है 42.5। तो टोटल डिस्टेंस 83 था। अब हमने 42.5 तय कर लिया तो बचा कितने हमारे पास, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो बचा कितने हमारे पास, माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 5 और 0, 7 में 4 गया 3, यानी 30.5 किलोमीटर बचा। अब हमने 5 का तो डिस्कस कर लिया, अब बचा 9 का, यानी जो डिस्टेंस बचा अब किसका रहा 9 का, यानी 9 के स्पीड से चलेगा तो इसे कितने में कवर कर लेगा। तो यहाँ से अब मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो समय बराबर अब दूरी बटे चाल, चाल कितना है 9, यहाँ से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी 4.5 घंटे इसका टाइम लगा, यानी इसका टोटल 4.5 घंटे टाइम लगा। और जब 83 को कवर करते थे तो 8.5 घंटे, यानी बचा हुआ टाइम किसका था, ये पैदल का था। अब दोनों को ऐड करने के बाद 8.5 घंटे पूरा जा रहा है।
अगर पैदल का दूरी पूछता तो 20 किलोमीटर होता। अब पूछता है यहाँ पे उसने साइकिल से कितने दूरी तय की, तो 4.5 घंटे टाइम लगा, 14 के स्पीड से चल रहा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूरी बराबर 4 इंटू में समय। अब 4.5 घंटे टाइम लिया, 14 का स्पीड चल रहा था, तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, यानी कितना हो जाएगा 63 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ से गुना कर सकते हैं। ये देखिए नंबर सिस्टम की सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। अगर ये इन्फिनेटिव में चलता रहे तो इसका आंसर सेम हो जाएगा, जो भी आप इन्फिनेटिव में चल रहा है। तो यहाँ पे 2 का इन्फिनेटिव चल रहा है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। आज ये हमसे क्वेश्चन छोटा क्यों हो गया, चलिए इसको देखते हैं। 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी यह 5 की वस्तु को 4 में बेच रहा है, ठीक है, कम किया। और 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, यानी अब जो मतलब बेच रहा है तो अब वृद्धि कर दिया, फिर ये 5 की वस्तु को अब 6 में कहता है बेचेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से रेशियो में नेट इफेक्टिव वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 और यह 24, यानी 25 की वस्तु को 24 में बेच रहा है। फिर भी इसे क्या हो रहा है, 1% का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, एक रेशियो में लॉस हो रहा है। और 25 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ से हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4% का इसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। समझिए इस क्वेश्चन को, कहता है 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर, 5 की वस्तु है 4 में बेच रहा है, कम कर दिया, यानी अब कहता है बिक्री में ही, यानी वस्तु को तो बेच ही रहा है वो, 20% की बिक्री में वृद्धि कर दी, वही 20%, फिर वही सेम फ्रैक्शन 1/5, 1/5। अब क्या कर दिया इसने, वृद्धि कर दिया, यानी 5 की वस्तु को अब 6 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, बेचने वाले पहले जो बेचता था वो 25 में, अब कितने बेच रहा है, 24 में। तो यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा है 25 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से 4% का उसे कम होगा। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें क्या है, सिर्फ आपको गुना करना है और ईजिली से आप निकाल सकते हैं। बस आपको 25 गुने 46 करने हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 25 छक 150 और 25 चौका 100, यानी 115। तो साफ साफ दिख रहा है, जिनका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 115। इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल। ये मैथ है और ये फेल का आंकड़ा कितना है, 40%। उसके बाद कहता है 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, इंग्लिश, इसमें भी क्या हो गया वह फेल, कितना परसेंट से फेल हो रहा है वह, 30% से। फिर कहता है और 10% दोनों में, यानी मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में क्या हो रहा है, फेल ही हो रहा है 10%। अब देखिए तो दोनों में ये कितना फेल हो रहा है, 70%, और यहाँ पे अकेले में कितना पास हो रहा है, फेल हो रहा है 10%, यानी टोटल फेल कितना हो गया, तो 70 में से 10 गया, 60% फेल है। जब 60% फेल है, टोटल परसेंटेज 100 का होता है, तो 40% क्या है वह पास है, 40% पास है। क्या पूछता है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो 40% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगी। देखिए ये पहिया है, कैसा दिख रहा है, वृत्त के आकार में, यानी ये पूरा जब घूमता है तो एक पूरा वृत्त की परिधि लेके घूम रहा है। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 88 किलोमीटर है, कितना 88 किलोमीटर है। और जब ये घूमता है तो यानी उसका स्पीड जो है, यानी चाल तो यही है, तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो दूरी अपॉन में चाल, यानी टाइम जो है वही क्या लेगा यहाँ पे, टाइम ही वही, तो कितनी बार वो घूमेगा। तो 2πr, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या है, व्यास है 56, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 28। अब देखिए यह 28 का ये सब सारे क्या है सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड, यानी यह ऊपर चला जाएगा 100, और 88 किलोमीटर में इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से कट गया। देखिए 7 चौका में 28 और 22 चौका 88, यहाँ से कैंसिल, और 2 से ये 50, यानी 50,000 यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। तो 50,000 बार वो क्या करेगा, घूमेगा, इनका राइट आंसर। एक पाइप से एक टंकी को 8 घंटे में भरा जा सकता है,
है, निचले भाग में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 12 घंटे लगते हैं। 8 घंटे में भरा जा सकता है रिसाव होने के कारण, यानी इसमें रिसाव भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल पहले हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। 3 घंटे में भरता, लेकिन भर कितने में रहा, सॉरी 3 घंटे में भरता, लेकिन 2 क्या आ रहा है यहाँ पे खाली हो रहा है, ठीक है। 2 क्या खाली हो रहा है, तो भरा कितना रहा है 1, वही पूछ रहा है कि खाली होने में कितना समय लगेगा। तो 24 का यूनिट है, 1 से कितना लगेगा 24 घंटे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाते हैं 480 रुपये, तो 5 पुरुषों और 7 महिलाओं को एक दिन की आय ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा आप टाइम एंड वर्क में पढ़े होंगे और बहुत ही अच्छा ईजी है। इसमें उसमें क्या रहता था, दिन रहता था। जब दिन रहता था हम क्या करते थे, क्वेश्चन को दिन को ऊपर रखते थे और क्या क्या पूछ रखता है 5 पुरुष 5 को ऊपर, और पहले जो दे रखा है 3 पुरुष प्लस 7 महिलाएं और अपॉन में 4 महिलाएं। इस तरह हम सॉल्व करते थे तो पूरा दिन निकलता था कि इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। लेकिन उसी दिन को पूरा करने के लिए यहाँ पर रुपए दिया जा रहा है 480 रुपये। तो बस हमको इतना सही सॉल्व करना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 तिया 12, यानी डी इंटू में 12, और इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करनी है इनका जोड़, तो कितना हो जाएगा 41 इक्वल टू दे रखा है 480 रुपये। तो यहाँ से 5 पुरुष और 7 महिलाएं का एक दिन का आय निकल के आ जाएगा। तो 12 चौका में 48, 40, और जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1640। सी विल बी द राइट आंसर। अरे आगे नहीं है क्या क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, और जांचिए अपना लेवल, और इसमें आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपसे कितना हो पाया। तो आज के लिए इतना ही है, और जिन लोगों ने वीडियो को पूरी देखें उनको बहुत सारा धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।